हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल। आज हमारा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स का तीसरा पार्ट का वीडियो है। इससे पहले आप पिछले 2 वीडियो देख लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव है? क्या आपको कंपनी के फंडामेंटल्स समझना चाहिए या चार्ट पैटर्न्स को देखना चाहिए? आज हम ये सब समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे। 1. फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? 2. हर अप्रोच में कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज किए जाते हैं? 3. आपको किस एनालिसिस अप्रोच का यूज करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जिसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं। ये एनालिसिस आपको बताता है कि कोई कंपनी अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड। की एलिमेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अर्निंग्स पर शेयर एप्स ये बताता है कि कंपनी एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्राइस टू अर्निंग्स पी रेशियो, ये रेशियो कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स से कंपेयर करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी रो, ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल का कितना अच्छा यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये मेजर करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए कितना डेट यूज करती है। अगर किसी कंपनी का पीए रेशियो लो है और अर्निंग्स हाई हैं, तो वो कंपनी अंडरवैल्यूड हो सकती है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी रो, ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटी कैपिटल का कितना अच्छा यूज कर रही है। What is technical analysis? ए फ्लैट बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जिसमें हम स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ताकि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकें। की एलिमेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट्स को शो करते हैं, जैसे डोजी, एनगल्फिंग, हैमर। मूविंग एवरेजेस मा, ये इंडिकेटर प्राइस ट्रेंड को स्मूथ करता है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, ये इंडिकेटर बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो स्टॉक के प्राइस मोमेंटम को मेजर करता है। अगर आपको प्राइस मूवमेंट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स समझना है तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आप एक्यूरेट बाय सेल डिसीजंस ले सकते हो। फंडामेंटल वीज। टेक्निकल एनालिसिस में कौन सा बेटर है? फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल पे फोकस करते हैं। अगर आपका गोल है वेल्थ बिल्ड करना तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेंड्स पे काम करते हैं। अगर आपको क्विक प्रॉफिट्स चाहिए तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझा। आपको किस अप्रोच का यूज करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को अपना सकते हो। 1. Fundamental analysis focuses on companies' health for long-term investments. 2. Technical analysis helps traders analyze price movements for quick profits. 3. Choose the approach based on your investment goals. Call to action. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगले लेसन में हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।